राजनीति के गलियारों में जब सन्नाटा छाता है तो समझ लीजिए कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। उत्तर प्रदेश की सियासत, जो हमेशा से दांव पैंच और जातीय समीकरणों का अखाड़ा रही है, आज एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां पुरानी तमाम थ्योरी फेल होने वाली हैं। अगर आप बहुजन समाज की राजनीति को करीब से समझते हैं या देश के सबसे बड़े राज्य के सियासी मिजाज पर नजर रखते हैं, तो आज का यह दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, अपने उन साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो संविधान और सामाजिक न्याय की लड़ाई में भरोसा रखते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आज जो जानकारी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो आपको किसी मुख्यधारा के मीडिया चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी। लखनऊ के वीआईपी इलाके से निकली एक खबर ने समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों की रातों की नींद उड़ा दी है। बहुजन समाज पार्टी की सर्वोच्च नेता मायावती ने एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है जिसने सियासी पंडितों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक और रणनीतिक बदलाव की वो शुरुआत है जिसका इंतजार सालों से किया जा रहा था। रसड़ा से बसपा के कद्दावर नेता और मायावती के बेहद करीबी उमाशंकर सिंह, जिन्हें बहन जी अपना भाई मानती थी, उनके अचानक चले जाने से बसपा कैंप में जो शोक की लहर दौड़ी थी, उसने अंदर ही अंदर एक नई आग को जन्म दिया है। अपने भाई समान विधायक को खोने के बाद बहन जी के भीतर जो दर्द और आक्रोश उभरा है, उसने उन्हें एक ऐसा बड़ा ऐलान करने पर मजबूर कर दिया है जिसकी उम्मीद शायद विरोधी खेमे को बिल्कुल भी नहीं थी। पूर्वांचल की धरती, जो हमेशा से बाहुबल और वर्चस्व की राजनीति का केंद्र रही है, अब बसपा के नए गढ़ के रूप में उभरने जा रही है। पूर्वांचल के उन बड़े और कद्दावर नेताओं को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं जो अपने क्षेत्रों में एकतरफा प्रभाव रखते हैं। कहा जा रहा है कि बहन जी ने खुद इस बार दरवाजे खोल दिए हैं और पूर्वांचल के कई ऐसे चेहरे जो अब तक दूसरे झंडों के नीचे अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे थे, अब हाथी की सवारी करने को तैयार हैं। लेकिन असली खेल सिर्फ नेताओं की घर वापसी या नए चेहरों के जुड़ने तक सीमित नहीं है। असली हलचल उस नए सामाजिक गठबंधन को लेकर मची है जिसने 2007 के उस दौर की याद ताज़ा कर दी है जब लखनऊ के सिंहासन पर पूर्ण बहुमत का परचम लहराया था। इस बार का समीकरण सिर्फ कागजी नहीं है। दलित, क्षत्रिय और ब्राह्मण, इन तीनों वर्गों को एक मंच पर लाने की जो रणनीति अंदर खाने तैयार की गई है, उसने विपक्षी दलों के पारंपरिक वोट बैंक में सीधी सेंध लगा दी है। दलित समाज, जो बसपा की रीढ़ की हड्डी रहा है, उसके साथ क्षत्रिय और ब्राह्मणों की ये नई त्रिगुट एकता क्या रंग लाएगी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सत्ताधारी दल के रणनीतिकार अब पूर्वांचल के जिलों में अपने नए सर्वे कराने पर मजबूर हो गए हैं। लोग सवाल उठा रहे थे कि क्या बसपा अपने पुराने कलेवर में वापस लौट पाएगी? क्या बहन जी फिर से वही आक्रामक राजनीति करेंगी? आज उन तमाम सवालों का जवाब इस नए मास्टर प्लान में छिपा हुआ है, और इस पूरे चक्रव्यूह की कमान जिस युवा कंधे पर सौंपी गई है वो नाम है आकाश आनंद। जी हाँ, आकाश आनंद को पूरे उत्तर प्रदेश की कमान सौंपकर बहन जी ने एक साथ कई निशाने साधे हैं। एक तरफ जहां युवाओं को जोड़ने की एक नई लहर शुरू हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के पुराने और वफादार कैडर में एक नया जोश भर गया है। आकाश आनंद का पूरे प्रदेश में तूफानी दौरा शुरू होने वाला है, और जिस तरह से वे नए तेवरों के साथ मैदान में उतर रहे हैं, उसने भीम आर्मी से लेकर बसपा के जमीनी कार्यकर्ताओं तक को एक नया मकसद दे दिया है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या उमाशंकर सिंह के जाने के बाद पूर्वांचल में बने राजनीतिक खालीपन को भरने के लिए बहन जी ने जो रणनीति बनाई है वो सिर्फ एक शुरुआत है? क्या उन बाहुबली नेताओं के आने से पूर्वांचल का पूरा गणित बदल जाएगा, जिनके नाम से ही रैलियों में भीड़ उमड़ पड़ती है? विपक्षी दल सोच रहे थे कि बसपा अब शांत पड़ चुकी है, लेकिन शांत समंदर के अंदर जो लहरें पक रही थीं, वे अब सुनामी का रूप लेने वाली हैं। सपा के दफ्तरों से लेकर बीजेपी के वॉर रूम तक हर जगह बस इसी बात की चर्चा है कि आखिर बहन जी का अगला कदम क्या होगा। क्षत्रिय और ब्राह्मण समाज का एक बड़ा तबका, जो मौजूदा व्यवस्था से अंदर ही अंदर असंतुष्ट महसूस कर रहा था, उसके लिए बसपा का ये नया रुख एक बड़े विकल्प के रूप में सामने आया है। जब दलित समाज की ताकत के साथ सवर्ण समाज का असंतोष और पूर्वांचल के मजबूत क्षत्रप एक साथ मिलेंगे, तो जो राजनीतिक समीकरण बनेगा उसका मुकाबला करना किसी भी दल के लिए आसान नहीं होगा। आकाश आनंद की नई जिम्मेदारियों ने भी इस पूरी पटकथा में नया मोड़ ला दिया है। वे सिर्फ रैलियां नहीं करेंगे, बल्कि इस बार एक एक जिले के बूथ स्तर पर जाकर उस सोशल इंजीनियरिंग को अमलीजामा पहनाएंगे जिसकी नींव बहन जी ने रखी है। कार्यकर्ताओं के बीच ये संदेश साफ चला गया है कि अब समझौते का दौर खत्म हो चुका है और सीधे मुकाबले की तैयारी है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट उस बंद कमरे की बैठक से आता है जहां बहन जी ने अपने कुछ सबसे खास रणनीतिकारों के साथ घंटों मंथन किया। उस बैठक में ऐसा क्या फैसला लिया गया? पूर्वांचल के वे कौन से 3 बड़े नाम हैं जो बहुत जल्द बसपा का दामन थामकर सबको चौंकाने वाले हैं? और कैसे आकाश आनंद का ये नया मिशन विपक्षी खेमे की सबसे मजबूत किलाबंदी को ध्वस्त करने जा रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब उस भावी राजनीति की ओर इशारा करते हैं जो लखनऊ की सत्ता का रुख मोड़ने वाली है। ये तो बस उस तूफान की पहली आहट है, असली राजनीतिक भूचाल आना अभी बाकी है। भारतीय राजनीति का इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जब जब उत्तर प्रदेश में बड़े सामाजिक ध्रुवीकरण की लहर उठी है,
तब तब सत्ता के सिंहासन हिल गए हैं। आज जिस नए सियासी समीकरण की आहट सुनाई दे रही है वह केवल एक सामान्य चुनावी रणनीति नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के उस सबसे मजबूत किले पर सीधा प्रहार है जिसे ढहा पाना अब तक नामुमकिन माना जा रहा था। जब समाज का सबसे बड़ा शोषित और निष्ठावान वर्ग यानी दलित समाज अपनी पारंपरिक राजनीतिक ताकत के साथ खड़ा होता है और उसके साथ क्षत्रिय समाज का स्वाभिमान तथा ब्राह्मण समाज की बौद्धिक व निर्णायक शक्ति आकर मिलती है, तो एक ऐसा प्रचंड सामाजिक गठबंधन बनता है जिसके सामने बड़ी से बड़ी राजनीतिक मशीनरी ध्वस्त हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी की चुनावी सफलता का आधार हमेशा से गैर यादव, पिछड़ा वर्ग और सवर्ण मतों का एकमुश्त ध्रुवीकरण रहा है। लेकिन पिछले कुछ समय में जिस तरह से क्षत्रिय समाज के भीतर अपनी उपेक्षा को लेकर गहरी टीस पैदा हुई है और ब्राह्मण समाज जिस तरह से सत्ता के गलियारों में खुद को किनारे महसूस कर रहा है, उसने एक बड़े राजनीतिक असंतोष को जन्म दिया है। इस असंतोष को जब बहुजन समाज पार्टी के कैडर आधारित कैपेसिटी और दलित समाज के अटूट वोट बैंक का सहारा मिलता है तो बीजेपी का पारंपरिक गणित पूरी तरह गड़बड़ा जाता है। क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्ग की नाराजगी जब बसपा के हाथी के निशान पर दलित वोटों के साथ एकजुट होकर वोटिंग बूथ तक पहुंचेगी तो सत्ताधारी दल के पास इसका कोई काट नहीं बचेगा। ये एक ऐसा समीकरण है जो पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक बीजेपी के विजयी रथ को रोकने की पूरी ताकत रखता है। इसी सामाजिक परिवर्तन की बयार को और तेज करने के लिए पूर्वांचल की राजनीति के सबसे प्रभावी और कद्दावर चेहरे अब एक नए झंडे के नीचे आने को आतुर हैं। जौनपुर की सरजमी से लेकर पूरे प्रदेश की राजनीति पर असर रखने वाले धनंजय सिंह जैसे कद्दावर नेता और उनके साथ पूर्वांचल के कई ऐसे ही अन्य मजबूत क्षत्रप बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले आने की गंभीर पृष्ठभूमि तैयार कर चुके हैं। धनंजय सिंह का अपना एक ऐसा जनाधार है जो किसी दल का मोहताज नहीं रहा है और जब उनका ये व्यापक प्रभाव बहन जी के राजनीतिक मार्गदर्शन से जुड़ता है तो पूर्वांचल के कई जिलों में चुनावी नतीजे एक तरफा होने तय माने जाते हैं। धनंजय सिंह के अलावा भी कई अन्य पूर्व विधायक और अपने अपने इलाकों में गहरी पकड़ रखने वाले बाहुबली नेता इस बात को भली भांति समझ चुके हैं कि अगर अपनी राजनीतिक साख और जनता के वजूद को बचाना है तो बसपा का ये नया मंच ही सबसे सुरक्षित और असरदार रास्ता है। यह तमाम नेता जब एक साथ बसपा के मंच पर आकर खड़े होंगे तो वे केवल अपनी व्यक्तिगत ताकत ही नहीं लाएंगे बल्कि अपने साथ क्षत्रिय समाज के उस बड़े हिस्से को भी जोड़ेंगे जो इस समय एक मजबूत विकल्प की तलाश में है। धनंजय सिंह और उनके जैसे अन्य नेताओं का बसपा के साथ आना इस बात का साफ संकेत है कि पूर्वांचल में ठाकुर और दलित समीकरण का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। जब राजपूत समाज की जमीनी ताकत और वर्चस्व, ब्राह्मणों का सामाजिक मार्गदर्शन और दलित समाज की विशाल जनसंख्या एक साथ आकर किसी प्रत्याशी के सिर पर हाथ रखेगी तो विरोधी उम्मीदवारों की जमानत बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह कोई पहला प्रयोग नहीं है, लेकिन इस बार का अंदाज बिल्कुल अलग और आक्रामक है। 2007 में भी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए एक नया इतिहास रचा गया था, लेकिन उस समय के हालात और आज के राजनीतिक परिदृश्य में जमीन आसमान का अंतर है। आज का सवर्ण समाज और दलित समाज एक दूसरे की जरूरतों और राजनीतिक मजबूरी को ज्यादा बेहतर ढंग से समझ रहा है। जब ये तीनों वर्ग एक मंच पर आकर हाथ मिलाते हैं तो सत्ताधारी पार्टी के वो तमाम दावे धरे के धरे रह जाते हैं जो वे विकास और हिंदुत्व के नाम पर करते आए हैं। पूर्वांचल की सरजमी हमेशा से क्रांति की भूमि रही है। जौनपुर, मऊ, गाजीपुर, बलिया और गोरखपुर तक फैले इस इलाके में जब धनंजय सिंह जैसे चेहरे बसपा के हाथी पर सवार होकर जनता के बीच जाएंगे तो एक ऐसा माहौल बनेगा जिसकी कल्पना शायद बीजेपी के रणनीतिकारों ने भी नहीं की होगी। यह गठबंधन केवल सीटों की संख्या नहीं बढ़ाएगा बल्कि भारतीय जनता पार्टी के उस सबसे बड़े वोट बैंक में सीधी सेंध लगाएगा जिसे वे अपना एकाधिकार मानते थे। विपक्षी खेमे में छाई खामोशी इसी बात का प्रमाण है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस त्रिगुट एकता का मुकाबला किस तरह किया जाए। आकाश आनंद जिस तेजी से प्रदेश भर में युवाओं को इस अभियान से जोड़ रहे हैं, उसने इस पूरे घटनाक्रम में ईंधन का काम किया है। क्षत्रिय और ब्राह्मण युवाओं का रुझान जिस तरह से बसपा के इस नए ढांचे की तरफ बढ़ रहा है, उसने हर चुनावी विश्लेषक को अपने पुराने आंकड़े फेंकने पर मजबूर कर दिया है। जब किसी प्रदेश का युवा, बुजुर्ग और हर तबका एक नई राजनीतिक क्रांति के लिए तैयार हो जाए तो सत्ता का परिवर्तन केवल समय की बात रह जाता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की सबसे बड़ी पहेली ये है कि पूर्वांचल के वे कौन से अन्य दो बाहुबली घराने हैं जो धनंजय सिंह के साथ एक ही मंच पर नजर आने वाले हैं। कैसे यह नया गठबंधन उस जिलेवार रणनीति को अंजाम देगा जिसके बारे में कहा जा रहा है कि हर सीट पर जातीय समीकरणों को बिल्कुल नए सिरे से बुना गया है। और सबसे बढ़कर जब यह ताकतें एक साथ मैदान में उतरेंगी तो क्या विरोधी दल इस तूफान को रोकने के लिए कोई नई चाल चलेंगे या फिर इतिहास खुद को दोहराते हुए एक बार फिर बहुजन सत्ता का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस सियासी चक्रव्यूह के अगले पन्ने अभी खुलने बाकी हैं, जहां हर कदम पर एक नया मोड़ राजनीतिक गलियारों की धड़कनें तेज करने वाला है। राजनीति में जब नेतृत्व का बदलाव और युवा सोच का समावेश होता है तो पुरानी सभी रणनीतियां बेअसर साबित होने लगती हैं। बहन जी के एक दूरदर्शी आदेश ने बहुजन समाज पार्टी के भीतर एक ऐसी ऊर्जा का संचार कर दिया है जिसकी उम्मीद विपक्षी दलों को बिल्कुल भी नहीं थी। पार्टी की सर्वोच्च नेता ने जब आकाश आनंद को पूरे उत्तर प्रदेश के दौरे की कमान सौंपी तो यह केवल एक संगठनात्मक फेरबदल नहीं था, बल्कि ये 2027 के महासमर की
वो सबसे बड़ी घेराबंदी थी जो सत्ता के गलियारों का पूरा भूगोल बदलने का हुनर रखती है। आकाश आनंद का ये प्रदेशव्यापी दौरा कोई आम राजनीतिक यात्रा नहीं है, बल्कि ये बसपा के उस स्वर्णिम इतिहास को दोहराने की दिशा में उठाया गया एक बहुत बड़ा और निर्णायक कदम है। इस तूफानी दौरे का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव उन पुराने दिग्गजों की घर वापसी है जो किसी समय बहुजन आंदोलन की मजबूत नींव हुआ करते थे। पिछले कुछ सालों में जो वरिष्ठ नेता, जमीनी रणनीतिकार और अनुभवी क्षत्रप किसी असंतोष या गलतफहमी के कारण पार्टी से दूर हो गए थे या किनारे कर दिए गए थे, आकाश आनंद व्यक्तिगत रूप से उनसे मुलाकात कर रहे हैं। बहन जी का स्पष्ट संदेश लेकर वे उन तमाम पुराने पुरोधाओं के घर घर तक पहुंच रहे हैं जिन्होंने कभी कांशीराम साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था और बहन जी के शासनकाल में बसपा का परचम लहराया था। जब ये अनुभवी और कैडर से जुड़े पुराने चेहरे वापस पार्टी के बैनर तले आ रहे हैं तो कार्यकर्ताओं में एक नया आत्मविश्वास पैदा हो रहा है। पुराने नेताओं का अनुभव और आकाश आनंद का आक्रामक युवा नेतृत्व जब एक साथ मिल रहा है तो बसपा का संगठन हर जिले और हर बूथ स्तर पर एक अजय किले के रूप में तब्दील होता नजर आ रहा है। लेकिन इस दौरे का सबसे बड़ा और मास्टर स्ट्रोक पहलू है वो त्रिगुट सामाजिक गठबंधन जिसे धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी सीधे आकाश आनंद के कंधों पर है। दलित, ब्राह्मण और क्षत्रिय एकता का जो ढांचा बहन जी ने तैयार किया है उसे वे प्रदेश के कोने कोने में जाकर एक अभेद्य दीवार बना रहे हैं। आकाश आनंद अपनी सभाओं में जिस बेबाकी और स्पष्टता के साथ इन तीनों वर्गों के अधिकारों, मान सम्मान और भागीदारी की बात कर रहे हैं उसने हर जाति और वर्ग के युवाओं का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एक तरफ जहां दलित समाज अपनी पारंपरिक वैचारिक निष्ठा के साथ इस नए उभार को देख रहा है, वहीं दूसरी तरफ क्षत्रिय समाज का स्वाभिमान और ब्राह्मण समाज का राजनीतिक व सामाजिक मार्गदर्शन इस अभियान के साथ मजबूती से जुड़ता जा रहा है। जब आकाश आनंद किसी जिले में कदम रखते हैं तो वहां केवल बसपा समर्थकों की ही नहीं बल्कि क्षत्रिय और ब्राह्मण समाज के प्रमुख प्रबुद्ध लोगों और स्थानीय कद्दावर नेताओं की बंद कमरे में बैठकें होती हैं। इन बैठकों में जो सहमति बन रही है और जो भरोसे का माहौल कायम हो रहा है उसने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के राज्य स्तरीय दफ्तरों में हलचल तेज कर दी है। विपक्षी खेमों को अब ये बात साफ समझ आने लगी है कि अगर आकाश आनंद का ये सामाजिक समन्वय अभियान पूरे प्रदेश में इसी गति से चलता रहा तो उनका पारंपरिक वोट बैंक ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। यह मजबूत गठबंधन केवल चुनावी रैलियों तक सीमित नहीं है बल्कि चुनावी समर में उतरने के लिए प्रत्याशियों के चयन से लेकर हर विधानसभा क्षेत्र के सूक्ष्म प्रबंधन तक इस त्रिगुट समीकरण को लागू किया जा रहा है। आकाश आनंद ने साफ कर दिया है कि इस बार चुनाव सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि पूरे सम्मान और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए लड़ा जा रहा है। दलितों का संगठित कैडर वोट, क्षत्रिय समाज की आक्रामक ताकत और वर्चस्व और ब्राह्मण समाज का बौद्धिक प्रभाव जब एक ही उम्मीदवार के पक्ष में लामबंद होगा तो किसी भी प्रतिद्वंद्वी पार्टी के लिए उस किले को भेदना नामुमकिन हो जाएगा। प्रदेश के हर जिले में पुराने दिग्गजों की वापसी से जहां कैडर का मनोबल 7वें आसमान पर है, वहीं नए सामाजिक समीकरणों के जुड़ने से बसपा की स्वीकार्यता हर वर्ग में तेजी से बढ़ी है। भीम आर्मी के जमीनी कार्यकर्ताओं से लेकर बसपा के निष्ठावान समर्थकों तक हर कोई अब आकाश आनंद के इस नए तेवर और बहन जी के इस मास्टर प्लान को ऐतिहासिक मान रहा है। लोग देख रहे हैं कि किस तरह से एक युवा नेता बिना रुके, बिना थके पूरे प्रदेश की खाक छान रहा है और बिखरी हुई राजनीतिक ताकतों को एक धागे में पिरो रहा है। जैसे जैसे ये दौरा आगे बढ़ रहा है, पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड और रोहिलखंड से लेकर अवध तक एक नया राजनीतिक तूफान आकार ले रहा है। लेकिन इस पूरे अभियान में अभी सबसे बड़ा सस्पेंस उस गोपनीय सूची को लेकर बना हुआ है जिसे आकाश आनंद ने बहन जी को सौंपने के लिए तैयार किया है। उस सूची में ऐसे कौन से आधा दर्जन बड़े क्षत्रिय और ब्राह्मण चेहरे हैं जो जल्द ही लखनऊ में एक बहुत बड़े सम्मेलन के दौरान आधिकारिक रूप से बसपा का हिस्सा बनने वाले हैं। और जब ये नए और पुराने दिग्गज एक साथ एक मंच पर बहन जी के साथ खड़े होंगे तो सत्ताधारी दल के सामने क्या रास्ता बचेगा? यह तमाम सवाल उस आने वाले राजनीतिक भूचाल की ओर इशारा कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश की सत्ता का नया इतिहास लिखने के लिए बिल्कुल तैयार है। राजनीति में जब सबसे बड़ा खिलाड़ी खुद बिसात पर मोहरे सजाने उतरता है तो समझ लीजिए कि शह और मात का खेल अपने अंतिम और सबसे दिलचस्प पड़ाव पर पहुंच चुका है। बहुजन समाज पार्टी की सर्वोच्च नेता मायावती ने अब एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसकी भनक विरोधी दलों के सबसे बड़े गुप्तचरों को भी नहीं लग सकी थी। लखनऊ स्थित उनके मॉल एवेन्यू आवास से निकली खबरों ने सियासी फिजाओं में वो गर्माहट पैदा कर दी है जिसने प्रदेश के पूरे सत्ता प्रतिष्ठान को हिलाकर रख दिया है। अब तक जो बातचीत बंद कमरों और दूतों के माध्यम से चल रही थी उसने अब सीधा और सबसे कड़ा रूप ले लिया है। बहन जी ने खुद कमान संभालते हुए अपने पुराने और विश्वसनीय ब्राह्मण तथा क्षत्रिय दिग्गजों को एक एक करके अपने निजी आवास पर आमंत्रित करना शुरू कर दिया है। ये कोई आम मुलाकातें नहीं है बल्कि ये उस बहुजन क्रांति का पुनर्जन्म है जिसने कभी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास को नए सिरे से लिखा था। जब सूबे के सबसे कद्दावर सवर्ण नेता जो कभी बसपा के स्तंभ हुआ करते थे या जो क्षेत्र में अपना विशाल जनाधार रखते हैं बहन जी के आवास पर पहुंचते हैं तो वहां केवल चाय की चुस्कियां नहीं ली जाती बल्कि आगामी सत्ता के समीकरणों पर अंतिम मोहर लगाई जाती है। बहन जी खुद एक एक नेता का आदर सत्कार करके
और उनके सामाजिक व राजनीतिक जनाधार की समीक्षा करने के बाद उन्हें पार्टी का नीला पटका पहनाकर बसपा में शामिल करा रही हैं। ये नज़ारा उस दौर की याद दिलाता है जब लखनऊ का सत्ता केंद्र बहन जी के इशारों पर चलता था, और आज वही आभा, वही तेवर एक बार फिर मॉल एवेन्यू के प्रांगण में साफ नजर आ रहे हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा और विस्फोटक पहलू है बहन जी का वो फैसला जिसने सभी कयासों पर विराम लगा दिया है। अपने आवास पर आने वाले हर बड़े ब्राह्मण और क्षत्रिय दिग्गज की जमीनी पकड़ और उनके जातीय समीकरणों का खुद गहन मूल्यांकन करने के बाद बहन जी सीधे उनकी विधानसभा टिकट फाइनल कर रही हैं। किसी भी मध्यस्थ या सिफारिश की गुंजाइश को खत्म करते हुए बहन जी ने सीधे अपने हाथों से हरी झंडी दिखाकर इन नेताओं को चुनाव मैदान में जाने का निर्देश दे दिया है। टिकट फाइनल होते ही इन नेताओं को स्पष्ट संदेश दिया जा रहा है कि वे अब बिना एक पल गंवाए अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और उस ऐतिहासिक दलित ब्राह्मण क्षत्रिय त्रिगुट गठबंधन की नींव को धरातल पर कंक्रीट की तरह मजबूत करें। जब इन दिग्गजों को सीधे बहन जी का आशीर्वाद और सिंबल की पक्की गारंटी मिल रही है तो उनका उत्साह और राजनीतिक ताकत दोगुनी हो चुकी है। ये केवल एक टिकट बंटवारा नहीं है, बल्कि ये विपक्षी दलों के उन उम्मीदवारों के खिलाफ सीधी जंग का ऐलान है जो अब तक अपनी जीत को पक्का मानकर बैठे थे। क्षत्रिय समाज के वे बड़े चेहरे जो अपने स्वाभिमान के लिए नई जमीन तलाश रहे थे, और ब्राह्मण समाज के वे प्रबुद्ध पुरोधा जो सत्ता में अपनी उपेक्षा से आहत थे, जब बहन जी के घर से अपनी उम्मीदवारी पर मुहर लगवाकर बाहर निकल रहे हैं तो उनके समर्थकों का हुजूम सड़कों पर जश्न मनाता नजर आ रहा है। टिकटों का ये अंतिम निर्णय पूरा होते ही बहन जी ने अपने सबसे भरोसेमंद और समर्पित सिपाहियों को युद्ध स्तर पर तैयार होने का हुक्म जारी कर दिया है। बसपा का वो कैडर सिपाही जो अनुशासित और समर्पित राजनीति का पर्याय माना जाता है, अब पूरी ताकत और आक्रामकता के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। भीम आर्मी के संघर्षशील युवाओं से लेकर बसपा के पारंपरिक बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक हर एक सिपाही को यह संदेश दे दिया गया है कि अब पीछे हटने का समय नहीं, बल्कि लखनऊ की सत्ता पर फिर से बहुजन परचम लहराने का वक्त आ चुका है। जब यह नए और पुराने ब्राह्मण क्षत्रिय दिग्गज अपने अपने इलाकों में बसपा के झंडे के तले मैदान में उतरेंगे और उनके साथ बसपा का अनुशासित कैडर वोट और दलित समाज की विशाल ताकत खड़ी होगी, तो सूबे का कोई भी राजनीतिक दल इस प्रचंड चक्रव्यूह को भेद नहीं पाएगा। बहन जी ने अपने सिपाहियों के साथ मिलकर मैदान जंग में पूरी ताकत से उतरने की जो रूपरेखा बनाई है, उसने भाजपा के वार रूम और सपा के थिंक टैंक को अपनी पुरानी रणनीतियों को पूरी तरह खारिज करने पर मजबूर कर दिया है। हर एक सीट पर गणित बदल चुका है, हर एक जिले में नए समीकरण जन्म ले चुके हैं। लेकिन असली बवंडर तो तब आएगा जब बहन जी खुद इन सभी टिकट फाइनल हुए दिग्गजों और अपने जांबाज सिपाहियों के साथ एक विशाल राज्य स्तरीय रैली के जरिए सीधे जनता के दरबार में हाजिरी देंगी। उस पहली संयुक्त महारैली का मंच कैसा होगा, जहां एक तरफ पूर्वांचल के कद्दावर क्षत्रप होंगे, दूसरी तरफ प्रबुद्ध समाज के बड़े ब्राह्मण चेहरे और बीच में बहन जी का कड़ा नेतृत्व। उस एक मंच से जब हुंकार भरी जाएगी तो विरोधियों के पास बचने का क्या रास्ता रहेगा। उत्तर प्रदेश की सत्ता के इस सबसे बड़े और अंतिम मुकाबले की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। राजनीति का ये सबसे निर्णायक और अंतिम दौर जब अपने चरम पर पहुंचता है तो इतिहास गवाह है कि हवाओं का रुख हमेशा उसी तरफ मुड़ता है जिधर जनता का आक्रोश और एक निष्ठावान संगठन की शक्ति मिलती है। बहुजन समाज पार्टी की सर्वोच्च नेता मायावती का ये नया और अभेद्य चक्रव्यूह अब उस मुकाम पर आ खड़ा हुआ है जहां से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के अभेद्य माने जाने वाले राजनीतिक किले एक एक करके ढहते हुए नजर आ रहे हैं। दशकों से उत्तर प्रदेश की सत्ता पर बारी बारी से काबिज होकर या मजबूत पकड़ बनाकर बैठने वाले इन दोनों प्रमुख दलों को शायद इस बात का गुमान था कि सामाजिक समीकरण केवल उनके इशारों पर बनते और बिगड़ते हैं। लेकिन बहन जी के इस मास्टर प्लान ने उनके तमाम दांव पैंच और धार्मिक व जातीय ध्रुवीकरण की राजनीति की हवा निकाल दी है। भारतीय जनता पार्टी का वो गढ़ जो सवर्णों के एक तरफा समर्थन और गैर यादव पिछड़ों के गठजोड़ के दम पर खड़ा हुआ था, आज पूरी तरह से बिखरने की कगार पर है। क्षत्रिय समाज का स्वाभिमान जिसकी अनदेखी सत्ता के नशे में लगातार की गई, और ब्राह्मण समाज का वो प्रबुद्ध वर्ग जो खुद को उपेक्षित और असहाय महसूस कर रहा था, जब बहुजन समाज पार्टी के नीले झंडे के नीचे आकर खड़ा हुआ है तो बीजेपी का पारंपरिक वोट बैंक ताश के पत्तों की तरह ढह गया है। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक जहां जहां बीजेपी अपनी सुरक्षित सीटें मानकर बैठी थी, वहां अब धनंजय सिंह जैसे कद्दावर क्षत्रप और प्रभाव रखने वाले ब्राह्मण दिग्गजों की सीधी चुनौती खड़ी हो चुकी है। जब इन दिग्गजों की व्यक्तिगत ताकत के साथ बसपा का कैडर आधारित दलित वोट बैंक एकमुश्त होकर वोटिंग मशीन का बटन दबाएगा तो सत्ताधारी दल के बड़े से बड़े दिग्गजों की जमानत जब्त होना तय माना जा रहा है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का वो पारंपरिक मुस्लिम यादव समीकरण भी इस नए उभार के सामने पूरी तरह से असहाय साबित हो रहा है। सपा जिस दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक एकता का ढोल पीट रही थी, उसकी पोल भी इस त्रिगुट गठबंधन ने खोलकर रख दी है। मुस्लिम समाज जो हमेशा से एक मजबूत और जीतने वाले विकल्प की तलाश में रहता है, जब यह देख रहा है कि दलित, क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्ग एक मंच पर आकर बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत की ओर ले जा रहे हैं, तो उसका झुकाव भी अब सीधे बसपा की तरफ तेजी से बढ़ा है। समाजवादी पार्टी का किला अब न केवल अपनी पारंपरिक सीमाओं में सिमटकर रह गया है, बल्कि उसके अपने प्रभाव वाले जिलों में भी बसपा के नए उम्मीदवारों ने उनका गणित बिगाड़ दिया है।
जब प्रदेश का दलित समाज, जो बसपा की रीढ़ की हड्डी है, पूरे अनुशासन के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचता है और उसके साथ क्षत्रिय समाज की आक्रामक जमीनी ताकत, ब्राह्मण समाज का बौद्धिक मार्गदर्शन और आकाश आनंद के नेतृत्व में उमड़ा युवाओं का विशाल हुजूम एक साथ मिलता है, तो यह केवल चुनावी जीत नहीं होती, बल्कि यह एक प्रचंड राजनीतिक क्रांति का रूप ले लेती है। यही वो त्रिगुट और बहुजन एकता का फॉर्मूला है जिसने 2007 में लखनऊ के सिंहासन पर पूर्ण बहुमत की एक पारदर्शी और मजबूत सरकार स्थापित की थी, और आज 2027 के मुहाने पर वही इतिहास और भी प्रचंड रूप में खुद को दोहराने जा रहा है। आकाश आनंद द्वारा प्रदेश के कोने कोने में तैयार की गई बूथ कमेटियों की किलाबंदी, बहन जी द्वारा सीधे अपने आवास पर अंतिम रूप से चुने गए प्रत्याशियों का जनाधार और पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड तक के कद्दावर, बाहुबली व सामाजिक नेताओं का एक मंच पर आना, यह सब मिलकर एक ऐसी लहर का निर्माण कर चुके हैं जिसे रोक पाना अब किसी भी विरोधी खेमे के बस की बात नहीं है। अब किसी भी विरोधी खेमे के बस की बात नहीं है। जब चुनाव परिणाम के दिन बक्से खुलेंगे तो विरोधी दलों के दफ्तरों में सन्नाटा पसरा होगा और लखनऊ की सड़कों पर केवल एक ही गूंज सुनाई देगी कि बहुजन शासन एक बार फिर पूरी ताकत और स्वाभिमान के साथ लौट आया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक नया मोड़ देने वाले इस बेहद महत्वपूर्ण और विश्लेषणात्मक वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी सम्मानित दर्शकों का हृदय से बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। सामाजिक न्याय, संविधान और इस ऐतिहासिक बदलाव की लड़ाई में अपनी आवाज बुलंद करने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें।